सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जितने भी शब्द इधर दिए गए हैं, लता, कन्या, मक्षिका, रोटिका, सुता, महिला, वाटिका और छात्रा, ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि इन शब्दों के अंत में आ आता है। अगर इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे बच्चों, तो अंत में आपको मिलेगा आ। इसीलिए इसे कहा गया है आकारांत, यानी कि आ से जिसका अंत होता है, आकार से जिसका अंत होता है, उसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति में तीनों वचनों में इसके रूप किस तरह से चलते हैं। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप होता है बच्चों लता, यानी कि आ प्रत्यय लगता है इसमें, आ, ए, आहा, इस तरह का प्रत्यय लगाकर रूप बनता है। तो पहले आप देख लीजिए एक वचनम, एक वचन में सभी का रूप जो है लता, कन्या, मक्षिका, रोटिका, सुता, महिला, वाटिका, छात्रा, सभी के रूप इसी तरह से बनेंगे। द्विवचन में देखिए, लते, कन्ये, मक्षिके, रोटिके, सुते, महिले, वाटिके, छात्रे, यानी कि अंत में सभी के ए आया है। यहाँ पर सभी के अंत में आया है आ, और यहाँ पर द्विवचन में सभी के अंत में ए लगाया गया है। बहुवचन में देखिए, लताः, कन्याः, मक्षिकाः, रोटिकाः, सुताः, महिलाः, वाटिकाः, छात्राः, यानी कि सभी के अंत में लगाया गया है आहा। तो इस तरह से बच्चों आप पहले केवल एक वचन में याद करें, फिर द्विवचन में याद करें और फिर बहुवचन में याद करें। तो इस तरह से आप अगर याद करेंगे तो आपको सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि सभी के रूप एक जैसे ही चलेंगे। सभी में पहले आ होगा, फिर ए होगा और फिर आहा, इस तरह से बनेगा। देखिए, लता, लते, लताः, कन्या, कन्ये, कन्याः, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः, सुता, सुते, सुताः, महिला, महिले, महिलाः, वाटिका, वाटिके, वाटिकाः, छात्रा, छात्रे, छात्राः। अब सभी का अर्थ भी समझ लीजिए। लता यानी कि एक लता, लते दो लताएं, लताः अनेक लताएं, कन्या एक लड़की, कन्ये दो लड़कियां, कन्याः अनेक लड़कियां, मक्षिका एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खियां, मक्षिकाः अनेक मक्खियां, रोटिका एक रोटी, रोटिके दो रोटियां, रोटिकाः अनेक रोटियां, सुता यानी कि एक पुत्री, सुते दो पुत्री, सुताः अनेक पुत्रियां, महिला एक महिला, महिले दो महिलाएं, महिलाः
अनेक महिलाएं। वाटिका, एक वाटिका यानी कि उद्यान, बगीचा जिसे कहते हैं। वाटिके, दो बगीचे। वाटिकाः, अनेक बगीचे। छात्रा, एक छात्रा। छात्रे, दो छात्राएं। छात्राः, अनेक छात्राएं। इसी तरह से बच्चों गायिका, लेखिका, शिक्षिका आदि के रूप भी बनेंगे। तो आप इस तरह से इसे याद करें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसके जैसे यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने आपको मिलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में, उसे आप लिखने का प्रयास करें। आज के लिए मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है। यह देखिए, यह आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य में दिया हुआ है। इसे आप बनाने का प्रयास स्वयं करेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, छात्रा, छात्रे, छात्राः। उसी के अनुसार आपको यहाँ पर बनाना है। भार्या का रूप एक वचन में लिखा है, आपको द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। फिर सीता का रूप आपको द्विवचन में दिया गया है, सीते। आपको एक वचन और बहुवचन का रूप लिखना है। फिर है शाखाः, बहुवचन में दिया गया है, आपको एक वचन और द्विवचन का लिखना है। फिर है वीणा, एक वचन में दिया गया है, आपको द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। फिर खटवे, द्विवचन में दिया गया है। अब आप सोचिए कि इसका एक वचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। इसे बच्चों आप स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा और आप इसे अवश्य ही बना लेंगे। धन्यवाद।